नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। साथियों, एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं और खबर है आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब मेरिट के आधार पर चयन होगा और साथियों, यह बदलाव उत्तराखंड के आउटसोर्स में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के नियम बदल दिए हैं और ये खबर है मेरे सामने पत्रिका न्यूज़ में प्रकाशित है। आप भी देख सकते हैं। एक दिन पहले की न्यूज़ है जिसमें स्पष्ट लिखा है और मैं पढ़कर आपको सुनाना भी चाहूँगी। आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब मेरिट के आधार पर होगा चयन। ठीक है साथियों, उत्तराखंड आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव हुए हैं, क्या क्या नियम बदल दिए हैं और उसके बारे में डिस्कस करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि चैनल पर अगर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलते हैं आगे और इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बता दें साथियों आपको कि आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में आमतौर पर पहले भर्ती की घोषणा की जाती है, फिर योग्य उम्मीदवार आवेदन करते हैं और उसके बाद चयन प्रक्रिया होती है जिसमें लिखित परीक्षा या साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है और फिर चयन प्रक्रिया के बाद योग्य उम्मीदवार की सूची जारी हो जाती है और फिर उनकी नियुक्ति पत्र मिल जाता है उन सभी को। साथियों, उत्तराखंड में कौशल विकास के द्वारा आउटसोर्स भर्ती में बदलाव किए गए हैं। ठीक है, अब मेरिट के आधार पर चयन होगा। आउटसोर्स भर्तियों में मेरिट व्यवस्था लागू हो गई है। ठीक है, और यह बदलाव कौशल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। अब चयन प्रक्रिया यानी कि अब चयन मेरिट के आधार पर होगा। विभागों को भर्ती प्रक्रिया के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। कौशल विकास विभाग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के नियम उत्तराखंड में बदल दिए गए हैं। व्यवस्थाओं को मंजूरी दी गई है। आदेश में है आउटसोर्स भर्ती में विभागों की मांग पर नए विकल्प दिए गए हैं और इसके तहत अब विभाग को अपने यहाँ आउटसोर्स पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर भी चयन का विकल्प देने का अधिकार होगा। ठीक है साथियों, यदि विभाग को चतुर्थ श्रेणी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती में मेरिट की आवश्यकता नहीं होती है तो वह पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, वरिष्ठ अर्हताएं, जेंडर, स्थायी निवास के आधार पर चयन का विकल्प दे सकेंगे। जिलावार होने वाली भर्ती में स्थायी निवास का विकल्प दिया गया है ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्था देनी होगी। इसमें जेंडर आधारित चयन के साथ ही दिव्यांग कर्मियों का भी विकल्प देना होगा। और साथियों आगे है स्थायी निवास पत्र देना होगा। आउटसोर्स के माध्यम से ब्लॉक, नगर निगम, नगर पंचायत, पंचायत स्तर पर होने वाली भर्ती में निवास के विकल्प के रूप में स्थायी निवास देना होगा। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची रेड मिक्स्ड सूची तैयार होगी। पहली बार तैयार होने वाली सूची में स्वीकृत पदों के 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे और साथियों पहली बार में चयन न होने पर दूसरी सूची में 5 गुना और तीसरी सूची में 10 गुना सूची में दी जाएगी। ठीक है, आवेदकों की ओर से गलत तथ्य दिए जाने पर उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। जैसा कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप कोई अपना एड्रेस दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या अन्य कोई जानकारी आप दे रहे हैं साथियों, तो आपके माध्यम से तो अगर उसमें कहीं कोई गलत पाया गया जो आपने जानकारी दी है
उसमें कहीं कोई गलत पाया गया तो चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन के समय सही तथ्य आपको देने होंगे। जांच पड़ताल में अगर गलत तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है साथियों। इसलिए जब आवेदन करें तो उस समय सारे जो परफॉर्मा होगा उसमें आप जो भी फिलअप करेंगे तो उसमें आप सारी जानकारी सही दें, डॉक्यूमेंट सही लगाएं, जिससे कहीं कोई मिस्टेक या गलत पाए जाने की संभावना ना रहे। साथियों, जिस तरह से उत्तराखंड में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जैसे कि अभी बताया है ऊपर, मेरिट के आधार पर चयन होगा, तो यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी लागू हो सकती है आगे चलकर? साथियों, आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है इस बारे में? इस मैटर पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। और दूसरी बात, जो बदलाव हुआ है मेरिट के आधार पर, इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तो साथियों, इस तरह से उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग के माध्यम से आउटसोर्स वाली भर्ती प्रक्रिया में नियम में बदलाव किए गए हैं। मेरिट व्यवस्था लागू हो जाएगी और विभागों में अपने यहाँ भर्ती को लेकर कई तरह की विकल्प की सुविधाएं भी दी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट खबर थी आप सभी लोगों के लिए, और आगे भर्ती का क्या प्रोसेस रहेगा उसको लेकर पूरी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, आप लोगों के साथ फिर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार फिर कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।